नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो एचकेएल के जो कर्मचारी जो है हटाए गए हैं उन पर जो है संज्ञान लिया सरकार ने। ग्रुप सी और डी सभी का डाटा मांगा है। कौन कौन जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं, कौन जो है हटाए गए हैं, कितने जो कैंडिडेटों को रिलीव किया गया है, सारा डाटा मांगा गया है। हो सकता है कि सरकार फिर से संज्ञान ले इनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एचआरडी की तरफ से यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से लेटर जारी हुआ है और सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी को ये लेटर जो है भेज दिया गया है रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। तो यहाँ पे आप देखोगे, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू सब्जेक्ट एंड सीटेड अबो एंड टू से रिक्वेस्ट टू सप्लाई द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन in favor of contractual employee who are working against sanction post of group C and D under outsourcing policy part 2। तो हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट और बोर्ड में जो है कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे डिपार्टमेंट की बात हो, बोर्ड की, कॉरपोरेशन की। पार्ट 2 के तहत सेपरेट ड्यू टू ज्वाइनिंग और न्यू रेगुलर कैंडिडेट ग्रुप सी एंड डी, उन सभी का डाटा भेजना है जितने भी ग्रुप सी और डी की पोस्ट पे नए कर्मचारी आने के कारण, रेगुलर कर्मचारी आने के कारण जो है हटा दिए गए, ठीक है। ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ काइंडली सेंड द पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन, सभी की इन्फॉर्मेशन भेजनी है। हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, जो कितने कर्मचारी जो हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट है उसके अंदर आते हैं, ठीक है, उन सब का डाटा भी भेजना है, कितने जो है इस ऑर्डिनेंस को कवर कर रहे हैं। Whether the requisition has been sent to HSSC or HPSC against those posts on which contractual employee engaged under Part 2 of outsourcing policy are working or not, if so kindly send the post wise detail। अगर HSSC और HPSC को ये डिटेल नहीं भेजी गई है कि कितने कर्मचारी एचकेएल के या फिर पार्ट 2 के लगे हुए हैं, वो डिटेल भी HSSC और HPSC को भेजनी है। इफ यू हैव नॉट entitled and any requirement against post which where contractual employee is working, then kindly provide fresh justification duly sanctioned by finance department। तो जो है अगर आपको जो एनी रिक्वेशन है कोई भी, तो अगेंस्ट पोस्ट वेयर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इज वर्किंग, ठीक है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है, देन काइंडली प्रोवाइड फ्रेश जस्टिफिकेशन ड्यूली सैंक्शन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के साथ जो है वो डिटेल भी भेजनी है। तो यानी जो ग्रुप सी और डी, ठीक है, इसके कारण जो एचकेएल के कर्मचारी हटे हैं, ज्वाइनिंग हुई थी 25,000 की ग्रुप सी की, और डी की भी अभी ज्वाइनिंग चल रही है, आपको पता है, ठीक है। तो उनके कारण जो हटे हैं उनका भी डाटा भेजना है। साथ में अगर ग्रुप सी और डी की जो जितनी सीटें खाली हैं वो भी भेजनी है। ग्रुप सी डी पे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, वो डाटा भी भेजना है। और कितने जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो हैं सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में आते हैं, वो डाटा भी भेजना है। तो यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबो इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लिए रहेगी, सभी का डाटा मांगा है। हो सकता है एचकेएल के कर्मचारियों के लिए वापस अच्छे दिन आ सकते हैं, ठीक है, उनको दोबारा से एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी एचआरडी पे डिपेंड रहेगा क्या इस पर जो है आगे संज्ञान लेते हैं या हरियाणा सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। हर अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।